इंडी गठबंधन काफ़ी पिछड़ते हुए दिखाई दे रहा है। जहाँ तक एनडीए गठबंधन की बात करें तो वो 300 साढ़े 300 किसी में दिखाई दे रहा है। वहीं झारखंड में भी इंडी गठबंधन जो है वो काफ़ी पिछड़ते हुए दिखाई दे रहा है और एनडीए काफ़ी ज़्यादा सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, आप कुछ निजी चैनल्स की बात कर रहे हैं जिसके जो मालिक हैं वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और वो किस चश्मे से वो चैनल्स देखते हैं ये सब लोग जान रहा है। लेकिन अगर सभी चैनल्स की बात करें जो बिल्कुल तटस्थ भाव से, निरपेक्ष भाव से बात करते हैं, तो उनके आंकड़े बहुत हम लोगों को आशान्वित करते हैं, इंडिया गठबंधन को, क्योंकि चुनाव में अंडर करंट था, कई जगहों में बहुत कड़ी टक्कर थी और हम लोग तो बहुत ज़्यादा सीट्स की उम्मीद रख रहे हैं क्योंकि चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा गया है। और माननीय खड़गे जी ने अभी भी इंडिया गठबंधन की मीटिंग से बाहर आकर कहा कि विपक्षी दल जितने भी हैं इंडिया गठबंधन में, तमाम दलों से जो प्राप्त आंकड़े हैं उसके हिसाब से 295 प्लस है सीट्स। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में है पूरी तरह से। इसलिए अभी से ये कह देना बहुत जल्दबाजी होगी। चुनाव नतीजे आने दीजिए। और ये तो एग्जिट पोल तो आखिर एग्जिट पोल होते हैं, उनकी विश्वसनीयता पर आप पूरी तरह से यकीन नहीं कर सकते। ठीक है, अब चुनाव है तो हार जीत लगी रहती है, लेकिन अभी से हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि टक्कर में पूरी तरह से इंडिया गठबंधन है। और झारखंड में भी बहुत अच्छे खासे सीट्स आएंगे। कई सीट में तो साफ दिखाई दे रहा है कि कौन जीतेगा और कौन किसको शिकस्त देगा। झारखंड में पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, झारखंड में बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। ये बात तो सारे बड़े चैनल्स भी कह रहे हैं, जो नेशनल लेवल के चैनल्स हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि इस बार पिछले बार की तुलना में झारखंड में सीट्स काफ़ी बढ़ेंगे। पूरी तरह से एग्जिट पोल को किस तरीके से आप देखिए, एग्जिट पोल तो सिर्फ किसी एक ने नहीं किया, बहुत सारे चैनल्स ने किया। तो सबके एग्जिट पोल देखने का वक्त अभी इतना जल्दबाजी में नहीं हुआ, लेकिन जो भी बड़े चैनल्स हैं उसको मैंने देखा तो वो लोग भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं। कोई बहुत ज़ोर से नहीं कह रहा है, जैसे कोई कह रहा है 4 से 6 मिलेगा इंडिया गठबंधन को झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में, तो कोई उससे 2 बढ़ा दे रहा है, कोई घटा दे रहा है। तो वो खुद भी वो शेकी है, मतलब वो भी बहुत ये के साथ नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि उनके पास इस तरह का कोई आंकड़ा है ही नहीं। क्योंकि अंडर करंट था, इस बार का चुनाव जनता ने लड़ा है, पार्टियों ने शायद उतना नहीं लड़ा जितना जनता ने लड़ा है। क्योंकि भाजपा को 10 साल मिले थे काम करने के लिए, वादे पूरे करने के लिए, लेकिन वो अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। और जिस तरह से जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा, नोटबंदी के बाद जो स्थिति हुई, बेरोजगारी की जो स्थिति हुई, जो वादे किए गए कि 15 लाख देंगे अकाउंट में, वो सब तो कुछ नहीं हुआ। महिला सुरक्षा की स्थिति भी वैसी ही है। कुछ प्राइवेट लोगों को देश की इतनी संपत्ति बेच दी जा रही है, उसमें लोगों की सरकारी नौकरी चली जा रही है। फौज की स्थिति ऐसी है कि 4 साल में उनकी नौकरी चली जाएगी तो फिर वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो आम जनता जो है वो अंदर अंदर कहीं ना कहीं घुट रही है। बहुत सारी सरकारी अधिकारियों से बात होती है, वो लोग परेशान हैं, उन पर इतना दबाव है, इतना तनाव है। फिर जो मान लीजिए जो बुढ़ापे की लाठी होती है पेंशन, तो पुरानी पेंशन व्यवस्था ख़त्म हो गई कई स्टेट्स में, हमारे यहाँ तो लागू कर दिया माननीय हेमंत जी ने। तो इस तरह से जो लोग अपने अकाउंट में पैसे डाल के निश्चिंत हो जाते हैं कि उसके सूद से वो बैठ के खाएंगे, वो बैंकों की जो स्थिति है, इंटरेस्ट इतना कम मिल रहा है, कुछ लोग पैसे लेकर भाग जा रहे हैं विदेशों में, उनसे तो नहीं लाए जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी को डैमेज करेगी। और हम लोग इसीलिए बहुत आशान्वित है कि इंडिया गठबंधन की स्थिति झारखंड में भी और पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत अच्छी रहेगी इस बार।